अहोई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याऊ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की है वैसे सभी की संतानों की रक्षा कीजिएगा। अहोई व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक साहूकार की बेटी भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो बच्चा जी जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा शुरू कर दी। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहां की साफ सफाई कर देती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई मेरी रोज साफ सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। तब बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बहुएं कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई किए। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की खोलियो। सभी की संतानों की रक्षा करिए। जय स्याऊ माता की।